आइए कमर गर्दन सीधी करते हैं, गायत्री मंत्र के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। आंखें बंद। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूं, मैं अगर आप लोगों का कल के पिछले क्लास में अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क फॉर इन 2 or 3 minutes। उसके बाद विल स्टार्ट। किसी को कोई डाउट है आप लोग मैसेज में डाल दीजिए। ओके, एनी डाउट? चैट में। ओके नीरजा जी, ओके ठीक है। आई थिंक तो कोई डाउट नहीं है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो टिल नाउ हमने क्या क्या देख लिया। सबसे पहले हमने देखा कि दर्शन क्या होता है। दर्शन में फिर हमने योग दर्शन के बारे में देखा कि योग दर्शन जो है महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा हुआ है, और इसमें इसके जो मुख्य ग्रंथ है उसका नाम है योग सूत्र, विच इज रिटन बाय महर्षि पतंजलि। फिर हमने देखा कि कई सारे भाष्यकार हुए हैं, उन भाष्यकारों को हमने देखा। फिर हमने देखा कि 195 सूत्र है, 196 सूत्र है। दोनों बातें हमने सीखी कि कहाँ पे 195 सूत्र है पतंजलि योग सूत्र में, कहाँ पे 196 सूत्र है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे प्रकृति और पुरुष का जो है संयोग होता है, और संयोग होने से जो पहली विकृति उत्पन्न होती है वो महत तत्व होता है। महत तत्व से अहंकार बनता है। अहंकार से 3 प्रकार से अहंकार बढ़ता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार से मन, पंच ज्ञान इंद्रिया और पंच कर्मेंद्रिया बनती है, और जो हमारा राजसिक अहंकार, सॉरी तामसिक अहंकार है, उससे हमारे पंच तन्मात्राएं, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा सृष्टि कैसे बन रही है। उसके बाद हमने देखा कि योग दर्शन में अथ योग अनुशासन। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ योग सूत्र। उसके बाद हमने योग का परिभाषा दिया। योग में जो स्थित है वह तदादृष्टु स्वरूपावस्थानम होगा, अपने स्वरूप में स्थित होगा। जो योग में स्थित नहीं है वो अपने वृत्तियों के अनुसार होगा, जैसी उसकी वृत्ति होगी वैसा होगा। वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, वो क्लिष्ट भी होती हैं, अक्लिष्ट भी होती हैं। क्लिष्ट मतलब क्या? जो दुख देने वाली है। अक्लिष्ट मतलब क्या? जो सुख देने वाली है। और 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण में हमने देखा था कि 3 तरह के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष का होता है, प्रत्यक्ष के लिए जो है मैंने एक बहुत अच्छा सा स्लाइड आप लोगों के लिए तैयार किया है। देखिए, 3 तरह की चीजें होती हैं प्रमाण में। एक होता है प्रमाता। प्रमाता मतलब क्या होता है? जो विषय का ज्ञाता होता है, या जिसको विषय का ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे मुझे जो है साइंस का ज्ञान प्राप्त करना है, तो मैं क्या हूं? प्रमाता। प्रमेय क्या होता है? ज्ञान का विषय। किसको? तो हमको विज्ञान सीखना है तो विज्ञान हो गया ज्ञान का विषय। और प्रमाण क्या होता है? जिसके माध्यम से जो है हमें प्रमेय का ज्ञान प्राप्त होता है, प्रमाता को प्रमेय का ज्ञान प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं प्रमाण। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए, यहाँ पे पिक्चर में आप लोग यू कैन सी, पिक्चर में क्या है? पिक्चर में देखिए, ये जो है हमारा 1 मिनट, वन मिनट। ठीक है, देखिए ये जो है हमारा, ये क्या है? प्रमेय है, पुस्तक। ठीक है, कोई पुस्तक पढ़ना चाहता है तो पुस्तक क्या हो गया? प्रमेय, यानी ज्ञान का विषय। व्यक्ति क्या हो गया? प्रमाता।
व्यक्ति क्या है? व्यक्ति हमारा है, व्यक्ति हमारा हो गया प्रमाता। ठीक है, सॉरी, कब सीखूंगा मैं इसको चलाना। और जिसके माध्यम से ये समझ पा रहा है, जिसके माध्यम से ये पुस्तक को पढ़ा और इसको समझ में आया कि ये जो ज्ञान है, वो पुस्तक का ज्ञान है, जो ये इसको समान के माध्यम से इसको पता चला कि ये पुस्तक है। तो ये होता है, इस तरह से हम इसको समझ, प्रमाण में एक तरह से हम ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे एक रिवर है, दिस रिवर, ये जो रिवर है ना, ये रिवर है हमारा, जो कि विषयों का है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है जल की तरह इसमें बह रहे हैं। ठीक है, और ये है खेत, जो हमारी बुद्धि है, हमारा जो इंटेलेक्ट है वो हमारा फार्म है, खेत है। और नहर के माध्यम से, नहर क्या है? इंद्रियां, जो हमारे सेंसेस हैं, जो भी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस। ठीक है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सॉरी, आंख कान नाक जीभ त्वचा, ये जो भी हमारे सेंसेस हैं, इस सेंसेस के माध्यम से क्या होता है, जो कि नदी का ये यहाँ पे जो विषय है ना, ये फ्लो करके हमारे बुद्धि में आता है। ठीक है, और यहाँ पे विषयों का ज्ञान हो जाता है। तो इंद्रियां बेसिकली क्या है? प्रमाण किसके द्वारा होता है? इंद्रियों के द्वारा ही प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिलता है। ठीक है, तो जो भी प्रत्यक्ष प्रमाण है वो किसके थ्रू आ रहा है? इंद्रियों के थ्रू आ रहा है, क्योंकि सामने जो है विषय का नहर है, बेसिकली जल है और नदी है। नदी में बहुत सारा जल राशि है, लेकिन उसमें से कुछ जल राशि को निकाल करके हमारा जो बुद्धि का खेत है वहां पे पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। स्क्रीन जो आप पढ़ा रहे हैं उसकी, अच्छा कोई पिक्चर नहीं है? ये कैसे हो सकता है? पिक्चर है। कई लोगों ने बोला कि पिक्चर है, कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं है। चलिए अभी देखते हैं पिक्चर है कि नहीं। अभी पिक्चर आ रहा है, एक बार क्लियर करके बताइए आप लोग मेरे को। अभी आ रहा है क्या? अभी बताइए। Vivo 19, यस सर, अब आया। ओके, डन डन, ठीक है, सॉरी। हाँ, तो ये है हमारा, जिसको कहते हैं प्रमाता, जो कि ज्ञान का, जो जिसको कि ज्ञान प्राप्त करना है। प्रमेय यानी ज्ञान का विषय, प्रमाण यानी जिसके द्वारा प्राप्त होता है। तो ये देखिए, ये पुस्तक है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि ये पुस्तक है, और ये जो है व्यक्ति है जिसको ज्ञान प्राप्त करना है पुस्तक का। और ये बीच में प्रमाण है जिसके माध्यम से इसको ज्ञान हुआ पुस्तक का। इसके लेखक कौन है, इसमें कौन सा सब्जेक्ट है एंड ऑल, ये सारी बातें कहाँ से पता चली? इससे पता चली। अब एक देखिए, ये नदी की बहुत बड़ी जो है जल राशि है, बाहर नदी है। बाहर अगर आप संसार में जाएंगे तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में जो है बहुत सारी चीजें यहाँ पे आते रहती है, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें हैं। अभी जो बहुत सारी चीजें विषय के रूप में है, तो इन सब को हम ग्रहण नहीं कर सकते। हम किसको ग्रहण कर सकते हैं? जो हमारे बुद्धि के अंदर आए, जो हमारा एक छोटा सा बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है, उसके अंदर जो आए। तो वो किसके थ्रू आता है? थ्रू इंद्रियां, जो सेंसेस हमारे होती हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के थ्रू क्या होता है, इसमें से कुछ विषय जो है हमारे पास आ गया। जैसे एक मिठाई का दुकान है, मिठाई की दुकान में रसगुल्ला भी है, जलेबी भी है एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम तो एक ही चीज खा सकते हैं ना, या दो चीज खा सकते हैं। तो जो हमको चाहिए वो थ्रू आवर सेंसेस हमारे बुद्धि तक पहुंचता है। ठीक है ना, और हमें विषयों का ज्ञान होता है। तो ये प्रमाण का एक तरीका हमने बताया कि प्रमाण क्या होता है। जो हमारे सेंसेस है उसके थ्रू जो हम परसीव कर रहे हैं, दैट परसिवरेंस इज कॉल्ड, जो परसेप्शन है उसको हम कहते हैं प्रमाण। ठीक है, तो ये चीजें थी, प्रमाण के बारे में हमने देखा था। प्रमाण के बाद हमने फिर समझा था कि क्या होता है विपर्य। तो विपर्य के बारे में हमने देखा था। विपर्य के बारे में क्या देखा था? कि विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठितम। ठीक है, इधर देखिए, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठितम। इसका मतलब क्या होता है? कि जो एक्चुअल में नहीं है, मिथ्या ज्ञान का हो जाना। मैंने कल एडिशन का एग्जांपल दिया था कि वृत्तियां जो है क्लिष्ट भी हो, अक्लिष्ट हो गया क्योंकि उसने उसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसलिए हो गया। तो विपर्य मिथ्या ज्ञानम, यानी उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित,
नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान जो है विपर्यय है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो मिथ्या, जैसे क्या है, रस्सी है, रस्सी को हमने सांप कंसिडर कर लिया तो उसको बोलते हैं मिथ्या ज्ञान। उसके बाद हम देखते हैं, मिथ्या ज्ञान के बाद हमारा है विकल्प। विकल्प में क्या होता है? विकल्प में होता है कि शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पा। मतलब क्या? कि जो शब्द है, शब्द तो एक्चुअल में है, बट जो वस्तु है वो शून्य है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आकाश कुसुम, तो आकाश कुसुम नाम तो है बट वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो शब्द जो है एक्चुअल में है बट उसका जो है वस्तु एग्जिस्ट नहीं करता, इसको बोलते हैं विकल्प। विकल्प इज अ काइंड ऑफ इमेजिनेशन, यू कैन थिंक अबाउट इमेजिनेशन। तो विकल्प वृत्ति क्या है? जो भी हम अपने माइंड के अंदर इमेजिन करते हैं, दैट इमेजिनेशन इज नोन एज विकल्प। उसके बाद क्या है? निद्रा के बारे में कहा है। तो निद्रा क्या है भाई? अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति ही निद्रा है। मतलब जब हम सोते हैं, डीप स्लीप में होते हैं, तो हमें कुछ पता नहीं होता कि क्या चल रहा है मामला, हमें कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन उस कुछ भी नहीं पता होना, हमें पता होता है कि उस वहां पे कुछ नहीं था। ये जो ज्ञान है इसको कहा गया है वृत्ति निद्रा। निद्रा वृत्ति किसे कहा गया है? जो अभाव है, जो आलंबन का अभाव है, देयर इज अ एम्प्टीनेस इनसाइड द डीप स्लीप। जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो एक एम्प्टीनेस होता है, कुछ भी नहीं होता। मतलब क्या कर रहे थे भाई? तो हाँ, नींद में थे इतना पता है, कुछ नहीं था ये पता है। ठीक है ना? तो ये कुछ नहीं होने का पता होना जो है उसी को हम निद्रा वृत्ति कहते हैं। और स्मृति क्या कहते हैं? अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति। मतलब क्या है? अनुभव किए हुए विषय का, ठीक है, जो अनुभव किए हुए मतलब पास्ट में जो चीजें हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, न छिपना अर्थात प्रकट हो जाना। तो जो हम अनुभव किए हुए विषय हमारे सामने है, वो सारा चीज का जो है प्रकट हो जाना रियल में, इसको हम कहते हैं स्मृति। फॉर एग्जाम्पल समझिए क्या होता है। सबसे पहले क्या हुआ कि हमने एक फल को देखा। अब जैसे ही हम फल को देखते हैं तो हमारे मन में आया, मन में विचार चला कि ये फल है कि नहीं है, इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये हेल्दी है कि नहीं है, ये सारा चीज मन में चला। फिर मन में ये सारा चिंतन को देख करके बुद्धि ने डिसीजन लिया कि नहीं, ये फल है, फल और इसे हमें खाना चाहिए। ठीक है, इसे हमें खाना चाहिए, तो खा लिया। अब खाने के बाद जो है, जो ईगो हमारा है वो कहता है कि अरे ये मेरा फल है, दिस इज माइन। और ये सारा तीन अहंकार का हुआ। और ये तीनों काम हुआ कहाँ? चित्त के अंदर। जो स्टोरेज हाउस है वही चित्त है। ठीक है, जो स्टोरेज हाउस है जहाँ में सारे के सारे संस्कार स्टोर होते हैं, वही चित्त है। ठीक है, चित्त को भी अगर आपको समझना हो तो चित्त को एक तालाब की तरीके से हम समझ सकते हैं कि देयर इज अ बिग पॉन्ड, और वहां पे क्या करते हैं, जैसे ही हम विषयों का पत्थर मारते हैं तो वाटर वेव्स जनरेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वृत्तिज। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये स्मृति हो गया। अब इसके बाद हमने देखा था कि इसके बाद क्या है, इसके बाद कहते हैं कि जो वृत्तियां आपने बताया, अब इस वृत्तियों से निरोध कैसे होगा? क्योंकि आपने शुरुआत में बताया है कि योगा चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो उन्होंने कहा कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, यानी कि उन जो चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा, कैसे होगा? अभ्यास और वैराग्य से। ये बहुत बड़ी चीज है, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? अभ्यास और वैराग्य। तो कोई भी पूछे चित्त की वृत्तियों का निरोध किस कारण होता है, तो हम सीधा से बताएंगे कि चित्त की वृत्तियों का निरोध किस कारण होता है? अभ्यास और वैराग्य से। अब आगे के दो सूत्रों में अभ्यास को और उसके आगे के दो सूत्रों में वैराग्य को डिफाइन करते हैं। तो अभ्यास को पहले डिफाइन करते हैं, कहते हैं तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास। मतलब तत्र मतलब उन दोनों में से, जो हमने बोला ऊपर अभ्यास और वैराग्य, उन दोनों में से। ठीक है ना? स्थितौ मतलब चित्त की स्थिरता के लिए, जो हमने स्थितौ मतलब जो चित्त की स्थिरता है, जो चित्त का निरोध हो रहा है, उसके लिए जो हम एफर्ट करते हैं, दैट एफर्ट इज नोन एज अभ्यास। कि बिल्कुल ही सिंपल पतंजलि ने एक्सप्लेन किया कि चित्त का जो निरोध हो रहा है ना, हमारे वृत्तियों का जो निरोध है, उन वृत्तियों के निरोध के लिए ऊपर के दोनों में से जो हम काम करते हैं उसको हम कहते हैं अभ्यास। ठीक है ना? जो हम एफर्ट पुट करते हैं जिससे कि हमारे वृत्तियों का निरोध हो, उस एफर्ट को हम कहते हैं अभ्यास। तो अभ्यास समझ में आ गया। अब अभ्यास के बाद क्या बोलते हैं कि ये अभ्यास में जो है दृढ़ता कैसे आएगी, अभ्यास में हम स्थिर कैसे रहेंगे। तो इसके लिए बहुत अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दिया, कहा सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तो क्या होना चाहिए अभ्यास को फिक्स होने के लिए? तीन चीजें होनी चाहिए। जी सौम्या जी नमस्ते, ओम। तो अभ्यास को फिक्स होने के लिए तीन चीजें चाहिए। पहला क्या है?
दीर्घकाल, दीर्घकाल मतलब क्या होता है? लंबे समय तक। लंबे समय का मतलब ये नहीं कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसा नहीं होता। लंबे समय का मतलब होता है जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत आपको करना है किसी काम को। अगर आप पूजा करते हैं तो जस्ट डू दैट वर्क। जो भी आप काम कर रहे हैं, वट एवर वर्क यू आर डूइंग, जस्ट स्टे विद दैट वर्क फॉर द लाइफ टाइम। इसको कहते हैं दीर्घकाल। उसका क्या? नैरंतर्य, मतलब क्या? कंटिन्यूटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं। निरंतरता होनी चाहिए। जैसे जो है ना, धार जब गिरता है ऊपर से तेल वत, तो बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है, कहीं पे भी कोई डिस्टोर्शन नहीं होता। जब मैं बोल रहा हूं तो बिल्कुल कंटिन्यूअस बोल रहा हूं, मेरा सिग्नल बिल्कुल कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो निरंतरता होनी चाहिए। कोई भी आप काम करें, केवल एक गिलास पानी ही क्यों नहीं पीना है, आप उसको क्या करें? कंटिन्यूटी के साथ करें। जब करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर जो है परफेक्शन आता है। उसके बाद सत्कारा से भी, तो ऐसा भी है कि हम, हाँ, कंसिस्टेंट, बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग जो है दीर्घ काल से भी कर, लंबे समय से कर, जैसे क्या होता है, कॉलेज में बच्चे होते हैं, उनको रोज क्लास जाना है, ठीक है, तो जाते हैं, और निरंतरता भी उनके अंदर है, रेगुलर क्लास जाना है, और दीर्घ काल तक मतलब 4 साल तक जाना है। बट सत्कार नहीं है उनके अंदर, उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, उनके अंदर ये नहीं है कि ये काम मेरे भलाई के लिए हो रहा है, इसको प्यार से हम करें, इसको बिल्कुल ही इस भाव से करें कि ये मेरे लिए फायदेमंद है। ऐसी चीजें नहीं होती। जब ऐसी चीजें नहीं होती, तब दिक्कत आता है। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमको बिल्कुल ही श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ ऐसा करना है ना कि हम उसके साथ लव में है, फॉल इन लव विद दैट योर, विथ योर वर्क। इस ऐसा कहा गया है कि हम बिल्कुल अपने काम के साथ प्रेम करें। अगर प्रेम पूर्वक किसी काम को करेंगे, और ये तीनों जब गुण आ जाता है, तो अभ्यास में दृढ़ता आती है। ऐसे अभ्यास में दृढ़ता नहीं आएगी। ठीक है, कोई एक दिन किया एक दिन छोड़ दिया तो कोई दृढ़ता नहीं। तीन चीजें अगर होगी साथ साथ, साइमल्टेनियसली, जब तीनों चीजें होगी, पहला हो गया दीर्घकाल, दूसरा हो गया निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी, और तीसरा है सत्कार यानी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ उस काम को करना। ये तीनों चीज आएगी तो आपके अभ्यास में जो है क्या आ जाएगा? आपके अभ्यास में आ जाएगा दृढ़ता। ठीक है, अभी दो बातें हो गई। पहला क्या हो गया कि चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए जो हमने एफर्ट डाला वो अभ्यास है, और अभ्यास दृढ़ कैसे होगा? दीर्घकाल, निरंतरता के साथ और सत्कार के साथ जब हम उस काम को करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा? उससे हमें दृढ़ भूमि प्राप्त होती है। तू मतलब होता है परंतु, सह मतलब होता है वह, ठीक है ना, वह मतलब ऊपर इशारा कर रहा है। ठीक है, दीर्घकाल मतलब बहुकाल तक निरंतर आदर पूर्वक सांगो पांग किया जाने पर दृढ़ अवस्था वाला होता है। तो ऊपर का जो बताया गया अभ्यास है, जब आप उसको कंटिन्यूटी के साथ करेंगे तो वो दृढ़ होगा। उसके बाद बोलते हैं वैराग्य। ठीक है, वैराग्य बहुत इंपॉर्टेंट है। वैराग्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिए वैराग्य क्या है। देखिए, कहा गया है कि विषय जो है ना, जिस प्रकार एक नदी जो होती है, नदी जिसमें बहुत तेज धार है, वह अगल बगल में जितने भी खेत होते हैं ना, वो अपने खेत के फसल को भी बहा के लेके चली जाती है। इसी प्रकार जो विषय है ना, हमारे अंदर चित्त के अंदर जो विषय पड़े हुए हैं, जो हमारा संस्कार पड़े हुए हैं, वो हमारे मन को जो है, वो हमारे जीवन को बलात् अपने साथ खींच के लेके चले आते हैं, और हमको ठोकर देते रहते हैं, हमेशा हमें दुख देते रहते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें जो है क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो है वैराग्य का बांध बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वैराग्य का बांध बनाना पड़ेगा। वैराग्य क्या है? एक बांध के रूप में है। बांध क्या होता है पता है ना? बांध जो होता है, बांध मतलब डैम। तो डैम हम जब बनाते हैं तो पानी वहां पे रुक जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे जीवन में वैराग्य आते हैं, तो जो विषयों का प्रवाह है वो थम जाता है, एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। अब एक जगह पे आपने केवल इकट्ठा कर लिया, तो हो सकता है कि आप उससे बिजली तो बना सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा धार तेज हुआ तो वो आपके बांध को तोड़ देगा। तो जो विषयों का प्रेशर है, उन विषयों के प्रेशर को आप, मतलब क्या करना पड़ेगा? आपको नहर निकालना पड़ेगा वही बांध से। जब उस बांध से आप नहर निकाल देंगे, तो वो नहर क्या करेगा? जो भी एक्स्ट्रा पानी का प्रेशर था, उसको बांध ने रोक दिया, और उस नहर के माध्यम से उसको जो है धीरे धीरे प्रेशर को कम करते हैं, और उसको खेतों तक जब हम पहुंचाएंगे तो उससे इरिगेशन होगा, और उससे बड़े बड़े अच्छे अच्छे फसल होंगे। तो इस बात को हमें ध्यान देना है। तो अभ्यास क्या है? अभ्यास जो है एक नहर के समान है। वो क्या करता है? जो विषयों का प्रवाह है उसको डायरेक्शन दे देता है। ठीक है, उसको डायरेक्शन दे देगा। और जो हमारा वैराग्य है वो क्या करता है? बांध की तरह वो बिल्कुल हमारे जो विषयों का प्रवाह है उसको रोक देता है। अब समझिए, एक देसी भाषा में अगर बताऊं, एक लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं समझने के लिए, तो क्या होता है?
अभ्यास जो होता है वो अच्छे गुणों को अपने अंदर धारण करना होता है, और वैराग्य क्या होता है, वो तो होता है अपने अंदर की बुराइयों को बाहर निकालना। तो पॉजिटिविटी इन यानी अभ्यास, और निगेटिविटी आउट यानी कि वैराग्य, ये है। अब समझते हैं कि वैराग्य जो होता है कितने प्रकार का होता है। तो मुख्य रूप से दो प्रकार के वैराग्य होते हैं। पहला वैराग्य है जिसको हम बोलते हैं अपर वैराग्य, और दूसरा वैराग्य होता है उसको हम बोलते हैं पर वैराग्य। ठीक है, वैराग्य दो प्रकार का होता है। ठीक है, पर वैराग्य और अपर वैराग्य। अब जो अपर वैराग्य है, अपर वैराग्य के जो होते हैं वो चार प्रकार है। वो चार प्रकार यहाँ पे दिया गया है। बेसिकली तीन स्टेजेज होते हैं। जब भी आप वैराग्य का प्रैक्टिस करते हो तो तीन होता है। जब भी आप ध्यान में बैठो, जब भी आप ध्यान में बैठोगे तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि बिल्कुल आपका ध्यान नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा ही नहीं। तो जब हम वैराग्य का भी प्रैक्टिस करते हैं तो शुरुआत में बहुत सारे विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बहुत सारी हमारे अंदर अलग अलग विचार आते रहता है कंटिन्यूअसली। तो जब हम बैठते हैं शुरुआत में, तो एक भी जो हमारा जो दुर्गुण है वो नहीं छूटता। जैसे हमको समोसे खाने का आदत है, हम समोसा खाना छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हमारा बॉडी जो है मोटापा बढ़ गया है, हमारे बॉडी में एलडीएल जो है बहुत ज्यादा हाई हो गया है, और एचडीएल जो है बहुत ज्यादा कम हो गया है, बहुत सारा जो है डिसलिपिडीमिया हो गया है, हमको काफी सारी समस्याएं हो गई, बट फिर भी समोसा छूट नहीं रहा। तो हम जब शुरुआत करेंगे छोड़ने की तो बिल्कुल नहीं छोड़ पाएंगे। जब हम शुरुआत करते हैं मेडिटेशन की तो बिल्कुल मेडिटेशन नहीं लगता, बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। लेकिन तो वो जो स्टेट है, दैट स्टेट इज नोन एज यतमान। यतमान वैराग्य में क्या होता है कि हम विषयों को छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं यतमान। सेकंड स्टेज होता है कि इसमें कुछ विषय छूट जाते हैं। जैसे समोसा भी था और चाउमीन भी था, तो आपने समोसा खाना छोड़ दिया बट चाउमीन अभी भी खा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ विषय छूट गए और कुछ अभी बाकी हैं। दैट सेकंड स्टेज इज नोन एज व्यतिरेक। एंड थर्ड स्टेज क्या होता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, इसमें दोनों चीजें छूट गई। ठीक है ना, चाउमीन भी छूट गया, समोसा भी छूट गया, लेकिन मन ही मन उसका स्वाद है अंदर, उसका टेस्ट अभी अंदर है। अरे वाह, जब समोसा खाते थे ना बहुत अच्छा लगता था। गीता में इसको मिथ्याचारी कहा गया है कि जो जो है बाहर से तो विषयों को छोड़ दिया लेकिन अंदर से विषयों का चिंतन करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, उसको बोलते हैं मिथ्याचारी। तो यहाँ पे एक इंद्रिय वैराग्य वही है, उसमें हम विषयों को छोड़ दिए, सारे के सारे विषयों को छोड़ दिए, बट मन में उनका चिंतन चल रहा है कंटिन्यूअसली। तो ये थर्ड स्टेज है। एंड फोर्थ स्टेज पे क्या होता है कि देखे हुए और सुने हुए, जिसको भी हमने देखा है, जिसको भी हमने एक्सपीरियंस किया है, जैसे हमने समोसा खाया एक्सपीरियंस किया, हम गद्दे पे सोए तो एक्सपीरियंस किया हमने, ठीक है ना, किसी अच्छे दृश्य को देखा तो हमने एक्सपीरियंस किया, किसी अच्छे संगीत को सुना तो हमने एक्सपीरियंस किया। तो वट एवर वी हैव एक्सपीरियंस्ड, तो दृष्टा, देखिए यहाँ पे बोला गया है वशीकार जो है ना, इसी को अपर वैराग्य का सबसे उच्चतम अवस्था जो है वो वशीकार है। वशीकार मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट। ठीक है ना, तो कहा है दृष्टानुश्रविक। दृष्टा मतलब दृष्ट मतलब देखा हुआ, अनुश्रविक, अनुश्रविक मतलब सुना हुआ। ठीक है, दृष्टानुश्रविक ठीक है, उसका क्या है, श्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, मतलब क्या है, देखे और सुने हुए विषयों में तृष्णा रहित चित्त की अवस्था को जो है हम वशीकार वैराग्य कहते हैं। इसी को हम अपर वैराग्य का उच्चतम अवस्था बोलते हैं, जिसको वशीकार बोलते हैं। तो जो आपने देखा है और जो आपने जिसके बारे में सुना है, देखने का मतलब क्या कि जो भी सेंसेस है, थ्रू उन सेंसेस के थ्रू हमने एक्सपीरियंस किया है, जो एक्सपीरियंस में है और जिसके बारे में आपने सुना है। जैसे देखा क्या है भाई, कि गाड़ी हो, बंगला हो तो बहुत अच्छा लगता है। अगर हम 5,000 का जींस पहने, 10,000 का टी शर्ट पहने तो काफी अच्छा है, ऐसा हमने सुना है। ठीक है ना, तो सुना है और पहना है, जो भी जब जो भी कपड़े हमने पहने हैं, तो जो एक्सपीरियंस में है और जिसके बारे में हमने सुना है, जैसे स्वर्ग के बारे में हमने सुना है कि स्वर्ग होता है, नर्क होता है, तो जिसके बारे में सुना है और जिसके बारे में नहीं सुना, उन दोनों में ही जो है तृष्णा का अभाव हो जाना, मतलब दोनों में से कोई आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, दैट इज कॉल्ड है अपर वैराग्य। ठीक है ना, उसके बाद एक होता है पर वैराग्य, ये तो अपर वैराग्य है। ये अपर वैराग्य में आने के बाद भी आप नीचे जा सकते हो, लेकिन जब आपको पर वैराग्य की स्थिति आती है तो पर वैराग्य को डिफाइन करते हुए यहाँ पे पतंजलि ने कहा है कि तत्परम पुरुष ख्यातर गुण वैतृष्णयम, मतलब क्या है कि पुरुष के ज्ञान से जो प्रकृति के गुणों जो होते हैं, प्रकृति के तीन गुण हैं, कौन कौन से, सत्य रज और तम, और जैसे ही प्रकृति में पुरुष का प्रकाश पड़ता है तो सत्व गुण जब बढ़ जाता है और रजोगुण और तमोगुण कम हो जाता है, तो सत्व गुण से पढ़ने से जो चीज बनता है उसको हम कहते हैं चित्त। ठीक है ना,
तो कोई पूछा चित्त कैसे बनता है भाई, तो कहे कि जब जो है प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है और गुणों में डिस्टर्बेंस होती है प्रकृति के, तो जब सत्व गुण बढ़ता है और रजोगुण तमोगुण कम होता है, उसी अवस्था में जो है चित्त का निर्माण होता है। वैसे ही चित्त का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी प्रकृति के 3 गुण हैं, प्रकाश, स्थिति और, ठीक है ना, क्या है, क्या हमारा है, प्रकाश, स्थिति और क्रिया, ये 3 होता है ना। क्रिया क्या है, रजोगुण का, प्रकाश क्या है, सतोगुण का, स्थिति क्या है, तमोगुण का। तो इन तीनों गुणों में तृष्णा का अभाव हो जाना, दैट इज नोन एज परवैराग्य। और ये कब होता है, जब आपको पुरुष का ज्ञान होगा। पुरुष मतलब क्या, आत्मा का ज्ञान होगा। जब भी पुरुष बोले हम योग दर्शन में, तो किसका ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। तो जब आत्मा के ज्ञान होने पर जो भी प्रकृति में है, ये 3 ही गुण है, 3 गुणों के अलावा कुछ है ही नहीं। जब गुण त्रय विभाग योग में हम गीता में पढ़ते हैं, तो कहा गया है कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, इंसान तो कुछ कर ही नहीं रहा। ठीक है ना, तो जैसे इन तीनों गुणों में अभाव हो जाता है तृष्णा का, तो वैसे ही हम समझ जाते हैं। और इस वैराग्य को जो प्राप्त कर लेता है, वो कभी पीछे नहीं जाता। अब समझिए क्यों। इसका एग्जाम्पल है अपने कठोपनिषद में नचिकेता। नचिकेता के पास जो था, बिल्कुल ही ऐसी अवस्था थी कि मुझे जो मृत्यु के बाद क्या होता है आत्मा का मुझे जानना है। और उसके सामने भगवान ने कहा कि जा बेटा, तेरे को मैं सुंदर नारी देता हूँ, बिल्कुल विश्व सुंदरी लड़कियां मैं तुमको देता हूँ, तुमको हजारों हाथी घोड़ा देता हूँ, तुमको जो है इस 7 साम्राज्य का मैं तुमको राजा बना देता हूँ, तुमको धन देता हूँ, संपत्ति देता हूँ। बट नचिकेता ने कहा कि नहीं, ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो नचिकेता क्या था, पर वैराग्य की स्थिति में था, क्योंकि वो जान रहा था कि दिज ऑल थिंग्स आर टेम्पररी। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें क्या है, टेम्पररी हैं। तो हमें क्या करना है, उसको, हमें परमानेंट चीज को पकड़ना है। और परमानेंट एक ही चीज है, विच इज कॉन्शियसनेस, विच इज आत्मा। ठीक है ना, वही हमारा परमानेंट है, और कुछ भी परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो हमें इस बात को समझना है। और यहाँ पे पर वैराग्य की स्थिति कहते हैं कि जब पुरुष के ज्ञान से, पुरुष मतलब कौन, जब अपने आत्मज्ञान से जब हमें खुद का ज्ञान हो जाता है, तो तृष्णा का अभाव हो जाता है। तो आप लोगों में से कई सारे बच्चों के मन में प्रश्न हो रहा होगा, अरे ज्ञान सर, आपने तो बोला था कि समाधि की अवस्था में भी जो है यहाँ खत्म हो जाती हैं, हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो ये वैराग्य आप क्यों पढ़ा रहे हैं, वैराग्य क्यों पढ़ा रहे हैं, सीधे हम समाधि क्यों ना लगा, वैराग्य का क्यों अभ्यास करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि समझिए यहाँ पे बात को। हाँ, नीरजा जी, 4 टाइप्स इन इंग्लिश इज सेम, दैट वैराग्य स्थिति ना, ये ना। फर्स्टली मकरंद जी ये बताइए, मेरा आवाज अभी क्लियर है कि नहीं है। मकरंद जी अभी बताइए, मेरा आवाज क्लियर है। यस, ओके, ठीक है। तो नीरजा जी, प्रॉब्लम क्या है कि जो वैराग्य है ना, वो इंग्लिश बुक में भी मैंने देखा, इंग्लिश बुक में भी दिस इज सेम, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय एंड वशीकार। 4 चैप्टर्स ऑफ फ्रीडम विच इज रिटन बाय स्वामी सत्यानंद सरस्वती। उसमें लिखा गया है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज जो है उसको हम कहते हैं यतमान, सेकंड स्टेज को कहते हैं व्यतिरेक, थर्ड स्टेज को कहते हैं एकेंद्रिय, और फोर्थ को कहते हैं वशीकार। तो फर्स्ट वन जो यतमान है, इसमें हम विषयों को छोड़ना चाह रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू कोप अप विद दैट, छोड़ नहीं पा रहे हैं उसको। ठीक है, व्यतिरेक में क्या है कि कुछ विषयों को छोड़ दिया और कुछ को नहीं छोड़ पाया। मान लीजिए हमारे अंदर 5 बुराई है, ठीक है, जैसे क्या हो गया कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 हमारे अंदर बुराई है। ठीक है, अब पांचों बुराई को जब जब हम यतमान की स्टेज में होंगे, जब फर्स्ट स्टेज में होंगे, तो पांचों बुराई नहीं छूटेगा। जब हम व्यतिरेक में जाएंगे, तो 2 बुराई छूट जाएगा और 3 बुराई नहीं छूटेगा, या 3 छूट जाएगा, 2 नहीं छूटेगा। उसके बाद जब हम एकेंद्रिय में आते हैं, तो सारे छूट जाएंगे, लेकिन उनका संस्कार अंदर पड़ा रहेगा, उनके एक्सपीरियंसेस अंदर पड़े रहेंगे। और जब वशीकार वैराग्य आएगा, तो उसमें सारा का सारा छूट जाएगा, जितने भी देखे और सुने हुए विषय हैं, उन सब में तृष्णा का अभाव हो जाएगा, दैट इज नोन एज वशीकार। ठीक है, और पर वैराग्य में क्या होता है, पर वैराग्य में होता है कि पुरुष का ज्ञान होता है, पुरुष मतलब आत्मज्ञान होता है। इससे जो भी प्रकृति के तीनों गुण है, सत्व, रज, तम, उनमें तृष्णा का अभाव होता है। तृष्णा मतलब होता है क्रेविंग। ठीक है, कि और मिल जाए, मतलब कितना भी खा रहे हैं, एकाग्र, एकेंद्रिय, दैट इज एकेंद्रिय, नॉट, अरे देख लीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नीरजा जी। ठीक है ना, देखिए, दिस इज एकेंद्रिय। एकेंद्रिय मतलब क्या, कि जितने भी विषय थे सब छूट गए, बाहर से छूट गए, लेकिन अंदर उनका चिंतन चल रहा है। बाहर से हम चोर नहीं रहे, अब चोरी नहीं करते, लेकिन अंदर से मन है कि अरे यार चोरी करते तो बहुत जल्दी पैसा मिल जाता था। ठीक है ना, थोड़ा सा रिस्क लिए और लाखपति बन गए।
तो अंदर चल रहा है, मन के अंदर चल रहा है, बाहर से कोई एक्शन नहीं है, बट देयर इज समथिंग गोइंग इनसाइड, इसको कहते हैं एकेंद्रिय। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा पर वैराग्य और अपर वैराग्य। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। और नचिकेता के अंदर पर वैराग्य ही था, जिसके अंदर पर वैराग्य आ गया वो कभी फिर विषयों के प्रति जो है फिर से आकर्षित नहीं होता। लेकिन जिसके अंदर पर वैराग्य नहीं आया है, अपर वैराग्य की स्थिति में है, तो वो फिर से विषयों की ओर ये हो सकता है। जो हमारे बहुत बड़े बाबा जी हैं जो अभी जेल में हैं, उनके अंदर दिक्कत यही हुआ। शुरुआत में तो वो बहुत एफर्ट किए, बहुत अच्छा काम किए, बट इसको सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि वो पर वैराग्य की स्थिति में नहीं पहुंच पाए थे। इसीलिए जब गाड़ी बंगला आया तो फिर से मतलब नीचे पिघल गए। ठीक है ना, तो ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है। ठीक है ना, मेरे साथ भी होता है, इवन एवरीवन के साथ होता है। ठीक है, तब कभी कभी हम बोलते हैं कि नहीं हम तो वैरागी हैं भाई, एक दो मुट्ठी खाने को मिल जाए बट दैट इज सफिशिएंट। बट कभी देखते हैं कि बगल वाला जो है एप्पल का फोन चला रहा है, तो हमको भी मन करता है कि अच्छा अच्छा मेरे पास भी एप्पल का फोन होना चाहिए था। ठीक है ना, तो विषय अपनी ओर खींच लेंगे जब तक आप जो है पर वैराग्य की स्थिति में नहीं जाएंगे। और पर वैराग्य की स्थिति में आप तब तक नहीं जा सकते जब तक कि आप आत्म साक्षात्कार ना कर लें, जब तक आप पुरुष को ना जान ले। ठीक है, पुरुष अपने आप को ये ना समझ ले कि मैं जो हूँ प्रकृति से अलग हूँ। जब वो समझ लेता है तो उसको बोलते हैं पर वैराग्य। ठीक है, वैराग्य क्लियर हो गया। अब वैराग्य के बाद आता है कि वैराग्य तो हो गया, अब वैराग्य के बाद जब अभ्यास और वैराग्य करते हैं तो हमें समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे अगले सूत्र में, कहते हैं पतंजलि कि वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञातः। मतलब क्या है, पहले वितर्क है, फिर विचार है, फिर आनंद है, फिर अस्मिता है। जब सीक्वेंस से आप चलोगे तो आपको संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। अब कोई पूछेगा कि वितर्क क्या है, तो वितर्क को कहते हैं, एक को कहते हैं हम तर्क। तर्क में क्या होता है, हम लॉजिक देते हैं। ठीक है ना, वी आर गिविंग लॉजिक। जैसे ये पेन है तो इस पेन में काला क्यों है, इसमें हम लॉजिक देंगे। ठीक है ना, एक होता है कुतर्क। कुतर्क में क्या कहते हैं, अपोजिट लॉजिक देते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये लड्डू है तो बोलेगा नहीं ये लड्डू नहीं है, कुछ और है। तो कुतर्क में क्या होता है कि हम जो है हर चीज का निगेटिव लॉजिक देते हैं। लेकिन एक होता है वितर्क। वितर्क मतलब क्या, विशिष्ट तर्क। विशिष्ट तर्क को हम कहते हैं वितर्क। तो वितर्क में क्या होता है, जो भी स्थूल विषय है, स्थूल मतलब क्या, जो भी ग्रॉस एलिमेंट है, वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट ग्रॉस पार्ट। जैसे क्या हो गया, मूर्ति हो गया, जैसे क्या हो गया, कोई पिक्चर हो गया, जैसे क्या हो गया, किसी पेड़ को देख रहे हैं, किसी रंग को देख रहे हैं। तो जो भी ग्रॉस एलिमेंट है उस पर अगर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हमें वितर्कानुगत समाधि की प्राप्ति होती है। तो उसके बाद आता है विचारानुगत समाधि। तो जब वितर्कानुगत समाधि मतलब जब आप स्थूल विषयों पर ध्यान केंद्रित करने लगे, ठीक है, तो आपको जो है वितर्कानुगत समाधि की प्राप्ति होगी। और जैसे ही वितर्कानुगत में आप स्थिर हो गए तो अब स्थूल से आप सूक्ष्म में जाएंगे। सूक्ष्म में जाएंगे मतलब क्या, आप अपने ब्रीदिंग का पर ध्यान करेंगे, जो आपका ब्रेथ है उस पर ध्यान करेंगे, जो आपके इमोशंस है, जो आपके फीलिंग्स है उस पर आप ध्यान करेंगे। ठीक है ना, जो आपके चक्र है उन पर ध्यान करने रहेंगे। तो आप क्या हो गए, स्थूल से सूक्ष्म में आ गए। तो सूक्ष्म में जब आप आ गए तो वहां पे उसको कहते हैं विचारानुगत समाधि। उसको क्या कहते हैं, विचारानुगत समाधि। और विचार से जब, अब इसमें विचारानुगत में भी आप स्थिर हो गए तो उसके बाद आता है आनंदानुगत समाधि। ठीक है, तो आनंदानुगत में क्या करते हैं, जो भी हमारा इंद्रियां है और जो भी हमारा मन है हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करने लगते हैं। ठीक है, तो इंद्रिय और मन पे अगर हम कंसंट्रेट करने लगे तो दैट इज आनंदानुगत समाधि। और आनंदानुगत के बाद जो होता है अस्मितानुगत समाधि होता है। इसमें हम अपने अहंकार पे कंसंट्रेट करते हैं, अपने चित्त पे ही हम एकाग्र हो जाते हैं, अपने चित्त पे हम अपने ध्यान को लगाते हैं। दैट इज नोन एज अस्मितानुगत समाधि। तो ये चारों स्टेप के बाद जो है हमें संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, तो पहले क्या संप्रज्ञात कैसे प्राप्त होगा, तो पहले वितर्क होगा, दूसरा विचार होगा, तीसरा आनंद होगा और चौथा अस्मिता होगा। तो ये स्टेजेज हैं हमारे संप्रज्ञात समाधि की। तो संप्रज्ञात समाधि मिल गया भाई। अब संप्रज्ञात के बाद कहा है अगला कि विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। ठीक है ना, विराम मतलब अब देखिए यहाँ पे जो है उन्होंने बोला है कि अन्य मतलब यहाँ पे असंप्रज्ञात, बिना नाम लिए हुए असंप्रज्ञात समाधि की बात कर रहे हैं। क्या है, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व, यानी विराम मतलब क्या होता है, रुक जाना। प्रत्यय मतलब क्या होता है, प्रत्यय मतलब होता है जिस पे हमारा मन जो है ना, जिस भी ऑब्जेक्ट पे हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट करता है,
ठीक है ना। तो जो सब्जेक्ट ऑफ माइंड है दैट इज नोन एज प्रत्यय, ठीक है। तो विराम प्रत्यय में कि जो भी माइंड का सब्जेक्ट है, जब हम ध्यान कर रहे थे तो हम पहले क्या किए, स्थूल विषयों पे ध्यान किए, तो वहां पे क्या था, जो ग्रॉस एलिमेंट था वो सब्जेक्ट ऑफ माइंड था जिसपे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। और उसके बाद जब हम विचार में गए तो वहां पे सटल एलिमेंट्स था, वो हमारे माइंड का विषय था। जब हम उसके बाद अंधा में गए तो वहां पे हमारे जो इंद्रियां हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, और जो हमारा माइंड है, वो हमारा जो था कॉन्सेंट्रेशन का पॉइंट था। लेकिन जब हम अस्मिता में गए तो वहां पे चित्त था। लेकिन जब इसके बाद जब हम असंप्रज्ञात में जाते हैं तो वहां पे जो प्रत्यय है ना, वो उस पर विराम लग जाता है। मतलब कोई भी जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं होता वहां पे जिसपे हम कॉन्सेंट्रेट कर सके, वहां पे वन एंड ओनली केवल कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, कौन पूछ रहा है? हाँ, कॉग्निशन। ठीक है, प्रत्यय मतलब कॉग्निशन, बिल्कुल बिल्कुल। प्रत्यय के अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रत्यय का जो मतलब पतंजलि बताना चाह रहे हैं, दैट वो क्या होता है, वो बेसिकली होता है हमारा कि जिस पे हम ध्यान करें। तो विराम प्रत्यय अभ्यास, मतलब जिसका हम अभ्यास पहले कर रहे थे पिछले वाले में, वितर्क विचार अनंदान और अस्मिता, तो उसका जो प्रत्यय है यानी कि जिसपे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे उस पे विराम लग गया, ठीक है ना, जिसकी पूर्व अवस्था है, ठीक है ना, जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है। तो जो ऊपर की अवस्थाएं बताई गई थी उसमें प्रत्यय का क्या हो गया, वो बिल्कुल ही शांत हो गया, ठीक है ना, उस पर विराम लग गया और केवल संस्कार बचा हुआ है। संस्कार मतलब क्या, ओनली कॉन्सियसनेस वहां पे है और वहां पे ओनली संस्कार बचा हुआ। संस्कार मतलब समझते क्या होता है? संस्कार मतलब जो स्टोरेज है पहले से हमारे चित्त के अंदर, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। तो केवल संस्कार शेष है, तो वो उसको कहते हैं शेषो अन्य। वो अन्य मतलब क्या, वो असंप्रज्ञात है, ठीक है ना। तो जहां पे क्या हो गया, जहां पे प्रत्यय का अभाव हो गया, ठीक है ना, जो प्रत्यय था जिसपे हम अभ्यास कर रहे थे ऊपर वाले में, वितर्क विचार अनंदास्मृतानुगत में, उसमें विराम लग गया और उसके बाद जो संस्कार है केवल चित्त में वही शेष बचा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं अन्य, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, असंप्रज्ञात समाधि इसको कहा गया है, ठीक है ना। तो वहां पे उन्होंने संप्रज्ञात की बात की, यहाँ पे असंप्रज्ञात की बात की। अब जब असंप्रज्ञात की इन्होंने बात कर ली तो असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त कैसे होगा, तो इसके लिए नेक्स्ट सूत्र में वो बताते हैं कि देखो कैसे प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, मतलब क्या है, दो है, एक है विदेह लय, विदेह लय, और एक है प्रकृति लय। योगियों का भव प्रत्यय कहलाता है, ठीक है ना। तो जो विदेह लय है और एक प्रकृति लय है, यहाँ पे दो टर्म है, एक विदेह और एक है प्रकृति लय। तो विदेह कौन होते हैं, विदेह वो होते हैं जो वितर्क विचार और आनंद तक पहुंच जाते हैं। तो यहां तक जो पहुंच गए अपने इस जन्म में, ठीक है ना, इस जन्म में यहां तक पहुंच गए। जैसे होता क्या है ना कि अब मुझे जो है यहाँ से बैंगलोर टू दिल्ली जाना है, तो मैं क्या किया, मैं हैदराबाद तक गया और मेरी मृत्यु हो गई। तो अगला जन्म में अब जब आऊंगा तो अगले जन्म में मेरा जो जन्म होगा वो इसीलिए होगा कि मेरे को दिल्ली जाना है, ठीक है ना। तो मैं हैदराबाद से शुरू करूंगा और सीधे दिल्ली पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो ये बात होती है। तो जो विदेह है और प्रकृति लय योगी हैं, इन्होंने अपने पिछले जन्म में योग साधना की हुई होती है, लेकिन इस जन्म में जब वो आते हैं, जब लेकिन उसमें कैवल्य की अवस्था जो प्राप्त हो, असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो, उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। तो इस जन्म में जब वो आते हैं तो वो इसीलिए आते हैं ताकि उनको जो है संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति, असंप्रज्ञात समाधि की बेसिकली प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पे आते हैं। तो देखिए विदेह कौन होता है, विदेह जो होता है वो होता है जो विचार, वितर्क और आनंद, ये तीन, आनंद अनंतानुगत समाधि तक पहुंच चुका होता है, उसको बोलते हैं विदेह। और प्रकृति लय क्या होता है, जो अस्मितानुगत तक पहुंच चुका है, ठीक है ना। तो ये दो अवस्थाएं, विदेह में क्या है, वितर्क विचार और आनंद तक पहुंचा है, और प्रकृति लय कौन सा है, जो चारों अवस्थाओं में पहुंच चुका है, ठीक है ना। तो ऐसे जो योगी होते हैं इनका जो नेक्स्ट जन्म होता है वो इसीलिए होता है कि उनको कैवल्य की प्राप्ति हो जाए, मतलब कैवल्य प्राप्ति का साधन होता है जो उनका नेक्स्ट जन्म होता है। समझ गए? जो नेक्स्ट जन्म होता है ऐसे योगियों का जो पिछले जन्म में योग साधना कर चुके हैं, वो बेसिकली साधन होता है असंप्रज्ञात समाधि का। जन्म ही मिला ताकि उनको कैवल्य की प्राप्ति हो जाए, तो ये जो जन्म होता है वही साधन बन जाता है उनको असंप्रज्ञात समाधि के लिए, ठीक है। ऐसे योगियों के लिए जो कि क्या है, विदेह हैं। विदेह मतलब क्या, वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि और आनंदानुगत समाधि तक पहुंच चुके थे। और प्रकृति लय कौन है, जो वितर्क विचार आनंदा और अस्मिता, ये चारों समाधि की अवस्था तक पहुंच चुके हैं, तो वो होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अवस्थाओं में जो है ये होता है। आइए समझते हैं, कोई डाउट पूछ रहे हैं? ओके। हाँ,
बिल्कुल भ्रष्ट योगी, बिल्कुल सही बोला। विदेह इज बॉडीलेसनेस नॉट इन फिजिकल बॉडी। हाँ, विदेह प्रकृति लय का मतलब ये होता है ना, विदेह मतलब बिल्कुल देह से रहित। तो देखिए विदेह जो है कहा जाता है, ऐसा नहीं विदेह मतलब ये नहीं होता कि बॉडी आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। देखिए महाराजा जनक को जो है, जो कि सीता जी के पापा थे, उनको बोला गया विदेह। विदेह मतलब क्या, जो देह से ऊपर उठ चुका है, जिसकी चेतना जो है भले वो देह में है, बट दे डोंट कंसीडर हिमसेल्फ एज अ बॉडी। वो क्या समझते हैं अपने आप को, आत्म चेतना में वो स्थित है। वो समझते हैं कि आई एम अ सोल एंड आई हैव गॉट दिस बॉडी। इस कॉन्सियसनेस में जो विचरण करते हैं उनको विदेह कहा गया है। विदेह का मतलब ये नहीं कि शरीर के बाहर निकल के, ठीक है ना, शरीर के बाहर नहीं निकलते, शरीर में ही रहते हैं, बट वो जानते हैं कि ये शरीर जो है मेरे लिए एक टूल के समान है, जिसका कि यूज करके मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता हूं, मैं अपने आप को मैनिफेस्ट करता हूं। बट एक्चुअल में मैं क्या हूं, एक्चुअल में मैं आत्मा हूं, एक्चुअल में मैं पुरुष हूं, ऐसा चीज होता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल गौतम बुद्धा, बिल्कुल जनक भी थे। हम्म, ऐसा नहीं होता। नीरजा जी समझ में आ गया होगा आपको, आपको अब तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। अब हो गया क्या, तो जो योग भ्रष्ट है, योग भ्रष्ट उनको भी, उनको ही कहते हैं, मैंने कल बताया था भ्रष्ट योगी के लिए जो है अभ्यास वगैरह के दिया गया है। भ्रष्ट योगी कौन होते हैं, जो पिछले जन्म में योग साधना किए हुए होते हैं, तो और उनको कैवल्य के पहले ही, असंप्रज्ञात समाधि के पहले ही, धर्म में एक समाधि के पहले ही उनको जो है दिक्कत आ जाती है। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनके लिए जो है अगला जन्म जो होता है, वह जन्म ही उनके कैवल्य के लिए, उनके प्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के लिए साधन बन जाता है। तो उसको बोलते हैं प्रकृति लय। तो कहा गया है भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लय नाम, ठीक है ना, तो ऐसा कहा गया। नेक्स्ट कहते हैं कि जो लोग ने पिछले जन्म में साधना नहीं किया, बट वो एक ही जन्म में, एक ही जन्म में वो समाधि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई उपाय है? तो बोलते हैं कि बिल्कुल उपाय है। ठीक है ना, क्या उपाय है? श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इत्रेसाम। ठीक है ना, इत्रेसाम मतलब क्या होता है कि इसके द्वारा, ठीक है ना, मतलब इससे जो अलग साधक हैं, जो दूसरे साधक है ऊपर से वाले के, यानी कि जो भ्रष्ट योगी थे, उनसे जो अलग साधक है, उनको कैसे मिलेगा संप्रज्ञात समाधि? श्रद्धा वीर स्मृति और समाधि प्रज्ञा पूर्वक, मतलब प्रज्ञा से। इसको साधन पंचक भी कहा गया है। क्या कहा गया? साधन पंचक। समाधि श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इत्रेसाम, इसको कहा गया साधन पंचक। अब समझिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आता है, जिसको कि मेरे को आपको बताने का मन कर रहा है, बट मैं पता नहीं कितना आपको बता पाऊंगा। एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ। हम्म, देखिए एक जो होता है ना, देखो एक होता है काक मत और एक होता है मरकट मत। मरकट मत, ये जो कॉन्सेप्ट है काक मत और मरकट मत का, ये एक पुस्तक है जिसका नाम है योग बीज, जो हम पढ़ेंगे हठ योग में, योग बीज में। और जो ये कॉन्सेप्ट है हमारा भाव प्रत्यय, ठीक है ना, और उपाय प्रत्यय। उपाय उपाय प्रत्यय, ठीक है। ये दोनों सेम ही है। देखिए काक मत क्या होता है, काक मतलब होता है कौवा। तो कौवा क्या करता है, एक पेड़ से जंप करता है और दूसरे पेड़ पे चला जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो है भाव प्रत्यय से मिलते जुलते हैं। ये किससे मिलते हैं? देखिए ये जो है
भाव प्रत्यय से मिलते हैं। और मरकट क्या होता है, बंदर जो होता है वो पेड़ पे, मरकट मतलब होता है बंदर। तो बंदर क्या होता है, ये मान लो ये पेड़ है, इस पेड़ पे क्या करता है बंदर, यहाँ से आता है बंदर, ठीक है ना, यहाँ पे इसका मतलब पूंछ है, और ये बंदर धीरे धीरे चढ़ता हुआ और यहाँ पे पेड़ पे चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो काक मत जो है वो भाव प्रत्यय से सिनोनिमस है, और जो मरकट मत है वो उपाय प्रत्यय, जो कि श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक मित्र आश्रम है, वहां से है। और ये जो काक मत और मरकट मत का कॉन्सेप्ट है, ये एक योग हठ योग का टेक्स्ट है जिसको बोलते हैं योग बीज, वहां पे इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये दोनों चीजें जो है काफी कई बार इससे प्रश्न आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, जब मैं योग बीज पढ़ाऊंगा वहां पे भी एक्सप्लेन करूंगा। तो भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय के सिनोनिमस टर्म है काक मत और मरकट मत, ठीक है। तो इसको आप लोग कंफ्यूज मत करना इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब काक मत मरकट मत, ठीक है, यही है। काक मतलब होता है कौवा। तो कौवा क्या होता है, दो पेड़ है, ठीक है ना, तो एक पेड़ पे ऊपर रहता है, वो जंप करता है और दूसरे पे चला जाता है। मतलब जो भाव प्रत्यय योगी होते हैं वो पहले ही पेड़ पे होते हैं, पहले ही वो समाधि की अवस्था में होते हैं, बट उनको समाधि की उच्चतम अवस्था जो है, जो कैवल्य की अवस्था है, वो प्राप्त नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, नेक्स्ट जन्म में इस पेड़ से जंप करके दूसरे पेड़ पे चले जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या आता है मरकट मत। मरकट मत में क्या होता है, मरकट बंदर, बंदर होता है, मंकी। तो मंकी क्या होता है, नीचे से जाता है, वो नीचे धीरे धीरे करके पेड़ पे चढ़ता है। तो यो जो हमारा विराम उपाय प्रत्यय है वो यही है। उपाय प्रत्यय मतलब क्या, कि हमें उपाय करना पड़ेगा और साधन पंचक का प्रयोग करना पड़ेगा। साधन पंचक क्या है भाई, श्रद्धा वीर्य समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेसा, इसको हम बोलते हैं समाधि, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सूत्र की तरफ। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे श्रद्धा वीर्य समाधि, इसको हम साधन पंचक भी बोलते हैं। अब इनको एक एक करके हम देखते हैं कि ये क्या क्या है। देखिए, इसको साधन पंचक भी कहते हैं। साधन मतलब क्या, साधन मतलब होता है कि जिसके माध्यम से कोई काम हम करते हैं, तो उसको बोलते हैं साधन पंचक। तो सबसे पहले श्रद्धा। श्रद्धा जो है बड़ा है रित जोर धा, ठीक है ना, रित जोर धा से बना है। रित मतलब होता है सत्य, ठीक है, और धा मतलब धारण करना। तो वह बुद्धि जो सत्य को धारण करता है, श्रद्धा का मतलब ये होता है। कई लोग श्रद्धा कैसे लाते हैं भाई, सत्य उनको पता नहीं। आज के लोग अंधश्रद्धा वाले होते हैं, एक्चुअल में उनको तत्व ज्ञान नहीं पता, एक्चुअल में उनको ट्रुथ नहीं पता, बट वो क्या करते हैं, श्रद्धा अपने करते हैं। श्रद्धा कब आएगी, जब आप सत्य को धारण करोगे, जब आप सत्य को जानोगे, तभी श्रद्धा आपके अंदर एक्चुअल आएगी, ठीक है ना। अब मान ले किसी को मैं देखा कि ये शंकर भगवान का पूजा करता है, इसको जो है ना बहुत फायदा हो रहा है, तो हम भी शंकर भगवान के पास चले गए पूजा करने के लिए। ये नहीं चेक किया कि इज इट ट्रू और नॉट। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अंधश्रद्धा वाले होते हैं, ठीक है ना। उनको बोला गया अंधश्रद्धा, उनको अंध भक्त कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो सत्य नहीं जाने और ऐसे ही जाकर के फॉलोअर बन गए, देखा देखी, ठीक है ना। होता ना है कि कहा गया ना कि देखा देखी किया नशा, आदत बिगड़ी बुरा फंसा, ठीक है ना। तो लोग क्या करते हैं, देखा देखी नशा करते हैं, और जब आदत बिगड़ जाती है तो बुरा फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो श्रद्धा मतलब क्या है, श्रद्धा मतलब वह बुद्धि जो सत्य को धारण करती है। फिर है वीर्य। वीर्य मतलब होता है पराक्रम। वीर्य मतलब होता है वीर से बना है वीर्य। कई लोग इसका मतलब सीमन ले लेते हैं, सीमन नहीं होता। वीर्य मतलब पराक्रम, अध्यवसाय। किसी को काम को करना है तो पूरे लगन के साथ हम ट्राई कर रहे हैं उसको, अध्यवसाय। आत्मबल संपन्न, मेरे अंदर इतना आत्मबल है कि जो काम हम ठान लेते हैं उस काम को हम करते जाते हैं, करते जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं वीर्य। उसके बाद है स्मृति। स्मृति क्या है, कि जब कभी भी जरूरत पड़े तब जो चीज हमें चाहिए उसका हमको याद आ जाए, समझ गए। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने पढ़ा यहाँ पे, अब स्मृति अगर हमारी अच्छी होगी तो एग्जाम में जाएंगे तो ये चीजें हमें याद आएंगी, लेकिन अगर हमारी स्मृति खराब है तो वो नहीं आएगी याद। तो स्मृति भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, जो चीज का जब जरूरत है उस समय पे वो हमारे पास प्रकट हो जाए, इसको बोलते हैं स्मृति। अगर आपका स्मृति खराब है तो असंप्रज्ञात समाधि नहीं प्राप्त कर सकते। अब कई लोग बोलते हैं कि कैसी बात कर रहे हो सर, आप तो कहते हो कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, चित्त को नियंत्रित करना है, और यहाँ पे आप बोलो कि स्मृति जरूरी है। अरे मेरे भाई, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, समझिए इस बात को। इसमें कहा यह जा रहा है कि समाधि में आप हमेशा नहीं रह सकते ना, यू हैव टू कम इन द रियल वर्ल्ड। और रियल जो व्यवहारिक जगत है, जो व्यवहार में जगत है, उसमें आपको वृत्तियों का जरूरत है। आपको सोचना है, आपको बोलना है, आपको क्लास लेना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपना पेट पालन करना है। तो फॉर दैट यू हैव टू वर्क, एंड फॉर द वर्क यू हैव टू थिंक। और बिना अगर आपके अंदर वृत्ति नहीं रहेगी तो कैसे आप थिंक कर पाओगे। तो ये स्मृति का मतलब यही है कि पॉजिटिव वे में उपयोग करना है। जो चीज नहीं याद आना चाहिए वो नहीं याद आए, और जो चीज याद आना चाहिए वो हमें याद आ जाए समय पर, इसको बोलते हैं स्मृति। फिर है समाधि।
समाधि यहाँ पे जो समाधि है वो दूसरे रूप में समाधि है। समाधि का मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन से लिया गया है कि किसी भी एक आलंबन पर, मतलब किसी भी एक चीज पर अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करना, समाधि यहाँ पे समझा गया है। और प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब होता है विवेक, विजडम, मतलब सत्य और असत्य के बीच फर्क करने में सक्षम हो जाना, इसको हम कहते हैं प्रज्ञा। ठीक है, तो ये 5 चीजें जो है इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इसके बाद ये 5 तरीका हो गया। अब इन 5 तरीके के बाद जो है पतंजलि फिर कहते हैं कि जो इन 5 चीजों का जितना तेजी से अभ्यास करेगा उसको उतना जल्दी समाधि असंप्रज्ञात मिल जाएगी। कहे तीव्र संवेगा नाम आसन्न, मतलब क्या, जिनकी साधना की गति तीव्र है उनकी समाधि शीघ्र सिद्ध होती है। अब फॉर एग्जाम्पल समझिए, हमको यहाँ से दिल्ली जाना है। अब जब जाना है दिल्ली, और हमारे साथ जो है आदरणीय सरिता जी भी हैं, श्वेता जी भी हैं, हमारे बीच में बहुत सारे नए विद्यार्थी भी आए हुए हैं, जैसे अरुणा जी हो गई, आरसी जी हो गई, अनुराधा जी हैं हमारे बीच में, मनीष जी हैं, मनीष रोहिला जी, कौशल्या जी हैं, विके जी हैं, विनय कुमार जी हैं। तो ये सारे लोग जो हैं, ये सब लोग भी हमारे साथ जा रहे हैं बैंगलोर टू दिल्ली। अब जो तेज दौड़ेगा वो जल्दी पहुंचेगा, सिंपल सी बात है। तो बात तो सबको पता है कि दौड़ना है, श्रद्धा भी, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास करना है, सबको पता है। तो जो जितना तेजी के साथ करेगा, जितना जो तीव्र, तीव्र मतलब होता है तेज, बहुत तेज, और संवेग मतलब होता है वेग, ठीक है ना, वेग से बना है संवेग, तो मोमेंटम इसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो जिसके पास जितना ज्यादा मोमेंटम होगा, उस मोमेंटम के थ्रू जो उतना जल्दी असंप्रज्ञात समाधि तक वो पहुंच जाएगा। तो इसको बोलते हैं तीव्र संवेगा नाम आसन्न। उसके बाद है, ठीक है, इसमें भी अब जो तीव्रता से जो जाएगा जितना वो जल्दी पहुंचेगा, लेकिन जो तीव्रता से अभ्यास कर भी रहे हैं, जो अभ्यास और वैराग्य को बिल्कुल तीव्रता से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें भी 3 कैटेगरी इन्होंने कहा, जो कल हमने बताया था आपको कि उत्तम कोटि के साधक, मध्यम कोटि के साधक, अधम कोटि के साधक। यहाँ पे इन्होंने ये बोला मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः, मतलब क्या है कि जो इसका प्रैक्टिस कर भी रहे थे, जो तेजी से चल भी रहे थे, उनमें भी 3 कैटेगरी है, एक है मृदु, एक है मध्य, एक है अधिमात्र। अब मान लीजिए हम लोग सब लोग जा रहे थे, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कार से जा रहा हूं, तो जो कार होगा कंपेयर टू ट्रेन एंड एरोप्लेन वो स्लो होगा, कंपेयर टू साइकिल वो तो फास्ट है। जो लोग योग का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, उन जो, और जो लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, तो जो नहीं कर रहे हैं उनसे तो अच्छे हैं ही, बट जो और तेजी से कर रहे हैं उनसे तो कम हो गए ना। तो मृदु साधक वो हो गया जो धीरे से धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। जैसे कार की स्पीड से चल रहा है, वो जा रहा है दिल्ली। मध्य क्या हो गया, वो ट्रेन से जा रहा है, ठीक है, वो ट्रेन से जा रहा है। और हाँ, और जो अधिमात्र है, अधिमात्र है, अधिमात्र मतलब क्या, मात्रा से थोड़ा सा अधिक, उसको बोलते हैं अधिमात्र। तो अधिमात्र क्या है, वो प्लेन से जा रहा है, तो जो अधिमात्र है वो जल्दी पहुंचेगा ना। तो जो लोग भी तीव्र संवेग के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें भी 3 कैटेगरीज हैं। पहला क्या, जो मृदु साधक है, वो जो कार से ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरा क्या, मध्य, जो कि ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। एंड थर्ड वन इज अधिमात्र, जो कि प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं। तो प्लेन वाला 3 घंटे में पहुंच जाएगा दिल्ली, ट्रेन वाला जो है 2.5 दिन में पहुंचेगा, और कार वाला हो सकता है कि 1 वीक में भी पहुंचे या 4-5 दिन में पहुंचे। तो इस तरह से, तो जो जिसकी जैसी लेवल है उसके अनुसार जो है 3 तरह के साधकों को यहाँ पे बता दिया गया, विच इज उत्तम कोटि, मध्यम कोटि और अधम कोटि, जिसको कि यहाँ पे बोला है मृदु, मध्य और अधिमात्रा। ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट जो है अधिमात्रतम 4 तरह के साधकों की चर्चा की गई है शिव संहिता में, कि मृदु होता है, मध्य होता है, अधिमात्र और अधिमात्रतम। ये 4 तरह के साधक डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बस इतना ही, ठीक है। तो ये 3 तरह के साधक हमारे हो गए। हाँ, अभी वॉइस क्लियर हो गया होगा मकरन जी। एक्चुअली इधर बारिश होते रहता है, तो बारिश में थोड़ी सी सिग्नल आती है। आपको पता नहीं मैं कहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, मैं अपने रूम से बाहर हूँ, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी मेरा साउंड बिल्कुल ब्रेक हो रहा है क्या, कंफर्म कीजिए एक बार। नॉट नाउ, ओके, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा बीच में नेटवर्क जाता है तो ब्रेक होता है, तो नो प्रॉब्लम, उसको थोड़ा सा डील कर लीजिए आप लोग, आप लोग बहुत महान लोग हैं।
ठीक है, थोड़ा सा डील करना उसको। नेक्स्ट है, अब कहते हैं कि ये तो ठीक हो गया, हाँ हाँ ठीक है, कभी कभी नेटवर्क दिक्कत होती है, हाँ। इसके बाद कहा कि ठीक है भाई, जो तीव्र संवेग से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या उन्हीं को असंप्रज्ञात समाधि मिलेगा क्या, और कोई तरीका नहीं है? तो यहाँ पे पतंजलि बताते हैं कि बेटा और भी तरीका है, ऐसा नहीं है कि और तरीका नहीं है, और भी तरीका है। तो और तरीका क्या है? दैट इज ईश्वर प्राणी धनद्वा। अगर आप श्रद्धा श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा इन साधन पंचक का अभ्यास नहीं कर सकते, तो ईश्वर, ईश्वर मतलब क्या? वाह मतलब होता है इसके सिवा, मतलब ठीक है ना, तुम्हारे सिवा, है ना। तो वाह मतलब होता है प्राणी धाना द्वा। तो द्वा का मतलब, वाह का मतलब होता है इसके अलावा, यानी जो ऊपर बताया गया, इसके अलावा असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने का क्या तरीका है? तो कहते हैं ईश्वर प्रणिधानात, यानी कि ईश्वर प्रणिधान से, यानी कि ईश्वर की शरणागति से, जब हम ईश्वर के शरण, तब भी हमें असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तभी हमें क्या होती है? ईश्वर के प्रधान, हमें असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। तो केवल ईश्वर को समर्पण कर देने से भी आपको समाधि की प्राप्ति हो जाती है, असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाती है। अब जब बोला ईश्वर, जैसे ही ईश्वर का नाम लिया पतंजलि ने, जो सामने शिष्य बैठा हुआ है उसकी दिमाग घूम गया कि अरे ईश्वर कहाँ से आ गया। तो पूछा कि गुरुजी पहले ये बताइए अभी ईश्वर क्या है, कौन सी चिड़िया का नाम है ईश्वर? तो कहते हैं पतंजलि कि देखो बेटा, ईश्वर कौन है? ईश्वर के बारे में कहते हैं, क्लेश कर्म विपाक आशय प्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर को डिफाइन किया। हम लोग क्या कहते हैं कि शंकर भगवान ईश्वर है, हम लोग क्या कहते हैं कि दुर्गा माता ईश्वर है। अरे भाई वो ईश्वर नहीं है। पतंजलि देखिए क्या बोले ईश्वर के बारे में, कह रहे हैं क्लेश। क्लेश मतलब क्या? जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो 5 क्लेश है, कर्म होते हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल क्लेश। अभी बस ये समझ लो, क्लेश को हम सेकंड पाद में पढ़ेंगे, अभी बस समझ लीजिए। आश्रय मतलब होता है संस्कार, और विपाक मतलब होता है कर्म का फल। तो जो क्लेश से, कर्म के फल से और कर्म के संस्कार से, इन सब से क्या है? अपरामृष्ट है, जो संबंधित नहीं है, इन सब से अलग है। और पुरुषों में भी विशेष पुरुष है। अरे पुरुष तो हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सारे जो जितने भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइंट हैं, सबके अंदर तो आत्मा है ना, सबके अंदर चेतना है, दैट इज पुरुष। बट इन सभी पुरुषों में जो विशेष पुरुष है, दैट इज नोन एज ईश्वर। ठीक है, तो जो कि क्लेश से मुक्त है, जो कर्मों से मुक्त है, जो कर्मों के फल से मुक्त है, और जो कर्म के संस्कार से मुक्त है, दैट इज नोन एज ईश्वर। ठीक है, समझ में आ गया? ईश्वर को डिफाइंड किया पतंजलि ने यहाँ पे, बिल्कुल ही। ओके ओके, नाउ कंफर्म, एक बार फिर से कंफर्म कीजिए। आवाज आ रही है अब? मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूं। ठीक है, अभी बताइए क्लियर है? एक बार कंफर्म कीजिए। हाँ ठीक है, डन, समझते हैं। तो मैं ईश्वर को बता रहा था कि ईश्वर, जैसे ही पूछा गया कि ईश्वर प्राणी धनद्वा मतलब क्या, ईश्वर प्राणी धनद्वा मतलब क्या हो गया कि वाह मतलब होता है इसके सिवा। तो जो ऊपर तरीका बताया था उसके सिवा जो है, अगर ईश्वर को आप अपने आप को समर्पण कर देते हैं, समर्पित हो जाते हैं ईश्वर को, तब भी आपको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी पूछेगा कि असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने का कौन सा साधन है, तो ईश्वर प्राणायाम भी जो है असंप्रज्ञात समाधि करने का एक साधन है। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, आज प्रश्न आया भी था, क्यूज में क्वेश्चन था ये, इस असंप्रज्ञात समाधि किससे प्राप्त होता है, वहां पे ऑप्शन था ईश्वर प्राणायाम। फिर उसके बाद कहा कि ईश्वर क्या है, तो कहा कि क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, यानी ऐसा पुरुष जो कि, ऐसा पुरुष जो कि क्लेश से, क्लेश यानी कि जो दुख के कारण हमारे हैं, 5 क्लेश हैं, जो कि सेकंड पाद में हम पढ़ेंगे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। और कर्म यानी कि शुक्ल कृष्ण, शुक्ल मतलब पुण्य कर्म, कृष्ण मतलब पाप कर्म, शुक्ल कृष्ण मतलब पाप पुण्य मिक्स, और अशुक्ल अकृष्ण का मतलब न पाप है न पुण्य है। ऐसे कर्म योगियों के कर्म होते हैं, जो योगी होते हैं वो अशुक्ल और अकृष्ण कर्म को करते हैं।
तो जो क्लेश से मुक्त है, जो कर्मों से मुक्त है, जो कर्मों के फल से मुक्त है, विपाक मतलब होता है कर्म का फल, और आशय मतलब होता है उसका संस्कार, कर्म का संस्कार। तो इन सब से जो मुक्त है, जो इन सब से संबंधित नहीं है, वह पुरुष विशेष क्या है? ईश्वर है। तो ईश्वर का डिफाइन कर दिया। अब ईश्वर के बारे में थोड़ा सा कहा कि गुरुजी समझ गए, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। तो और डिटेल में बताने के लिए कहते हैं तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। मतलब एक होता है सतिशय, सतिशय मतलब क्या? जिसका अंत हो जाएगा। और निरतिशय मतलब क्या? जिसका अंत कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो कहता है तत्र यानी कि उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज है, निरतिशय है। ठीक है? मतलब क्या? वो जो कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है ना? तो वो क्या है? सर्वज्ञ है। ठीक है ना? सर्वज्ञता मतलब क्या? जो सभी जगह पे है। ठीक है ना? तो ऐसा है जो कि कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है ना? तो सर्वज्ञ है, सभी जगह वो उपस्थित है। उसके बाद क्या कहता है? पूर्वे साम अपि गुरु काले नान वच्छेदात। मतलब क्या है कि वह समय से भी परे है। वो समय को भी क्या करता है? काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ईश्वर के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है ना? पूर्वे साम मतलब पूर्वजों का भी, जो हमारे पूर्वज है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो, गुरुओं का भी गुरु है। ठीक है ना? तो ये काल से जो है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? काल से इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं, ऐसा बताया। फिर कहा तस्य वाचक प्रणव। मतलब ईश्वर का वाचक कौन है? प्रणव है, ओमकार। ओमकार इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। समझिए ओमकार क्या है। देखिए ओमकार क्या है। ओमकार 3 अक्षर से मिलकर के बनता है। एक है अ, एक है उ, और एक है म। अ मतलब ब्रह्मा, उ मतलब विष्णु, और म मतलब होता है महेश। ब्रह्मा कौन है भाई? क्रिएटर है। क्रिएटर, ये सस्टेन करता है, सस्टेन, और ये डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय। तो जो प्रणव है, ये प्रणव में ही पूरी की पूरी सृष्टि है। तो जो वही ईश्वर का वाचक कौन है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव कौन है, कौन ईश्वर के बारे में बताता है? तस्य वाचक प्रणव, यानी कि उसका जो ईश्वर का वाचक है वो प्रणव है। और उसके बाद कहा गया है कि तद जपः तदर्थ भावनम। मतलब क्या? उस ईश्वर के बारे में, उस ओमकार का जप कैसे करना है? उस परमेश्वर का चिंतन करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए आपको क्या करना है? उस ओमकार का जप करते रहना है आपको। तो पहले बताया कि ईश्वर कौन है, उसके बाद बताया ईश्वर का शक्ति क्या है। ठीक है ना? वो सर्वज्ञ है, और वो समय से भी, उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है ना? गुरुओं का भी वो गुरु है। तो उसके बाद बताया कि उसका वाचक जो है प्रणव है, और उसका जप कैसे करना है? जप करना है ईश्वर के गुणों के बारे में चिंतन करते हुए, तदर्थ भावनम। ठीक है ना? तो उसके बारे में चिंतन करते हुए, उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करते हुए, यानी जो परमेश्वर है, ओम का अर्थ कौन है? परमेश्वर। तो परमेश्वर का चिंतन करते हुए ओमकार का आप जप कीजिए। तो जप करने का यहाँ पे तरीका बता दिया गया। ओम में सारी की सारी सृष्टि है, अ से जो है सृष्टि क्रिएट होता है, उ से जो है सृष्टि सस्टेन करता है, और म से सृष्टि जो है डिस्ट्रॉय करता है। तो अ उ म, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है? ऐसा हो गया। अब हम आज यहीं पे रखते हैं। कल जो है ईश्वर के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? 28 नंबर है कल, 29 नंबर जो है कल हम देखेंगे कि हाँ, तो ऊपर का जो साधन है, जो आपका ओमकार का आप जप करते हैं, तो कहा ना तत्र प्रत्यय चेतनाधिगम अंतराया भाव अपि। ठीक है ना? तो जो भी अभाव, विघ्नों है, विघ्नों का अभाव हो जाता है जब आप उसके जप करते हैं, तो सारे विघ्न आपके समाप्त हो जाते हैं। और जैसे ही विघ्न की बात करते हैं कि विघ्न का अभाव होगा, तो पूछता है ऐसे कि विघ्न क्या है? तो विघ्न के बारे में फिर आगे बताते हैं कि ये विघ्न क्या है। योग अंतराय के बारे में कल हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना सा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज। सर आज में फर्स्ट जुड़ा, पहले रिकॉर्ड मिलेगा? हाँ जी पप्पा जी, आपको बिल्कुल मिलेगा। ठीक है ना? आप जो है यूट्यूब पे भी ये पड़ा हुआ है, और हमारे प्रज्ञान योगालय की ऐप पर भी पड़ा हुआ है।
ठीक है ना। तो आप एक बार जैसा भी ऐप को डाउनलोड कर लें, या आप यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा तो वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अगर किसी को डाउट नहीं है तो विल स्टॉप द क्लासेस। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग इतना धैर्य के साथ सुनते हैं। हाँ, इसकी पीडीएफ जो है ना, अभी मैं पीपीटी बना रहा हूँ, रोज मैं पीपीटी में कुछ चेंजेस करता हूँ, तो एक बार जैसे ही पीपीटी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। क्योंकि अभी थोड़ी सी पिछले पुराने वाला जो मेरा वीडियो है आप लोग देख सकते हैं, उसमें मैंने दूसरे नोट से पढ़ाया था, बट इस बार मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा हो। ठीक है, चलिए ओके। तो सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गाते रहे, गुनगुनाते रहें और पढ़ते रहें, और तनाव नहीं ले। जो मैंने क्विज पे क्वेश्चन पूछा था वो सिलेबस से थोड़ा बाहर भी था, बट मैंने इसलिए पूछा था ताकि आप लोगों के मन में जो है ना पहले से ही क्वेरी रहे। जब मैं निर्माण चित्त पढ़ाऊं तब आप उसको ध्यान से पढ़ो कि अच्छा निर्माण चित्त भी कुछ होता है, तो आप लोगों के मन में कुछ भाव आए, इसके लिए मैंने थोड़े से टफ क्वेश्चन भी पूछ दिए, जो नहीं पढ़ाया था वो भी पूछ दिया था। जी रश्मि दीदी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप बताइए। जी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओम ज्ञान जी। जी दीदी 6 नमस्ते। बजे क्विज था, वो मालूम ही नहीं पड़ा, फिर बाद में पता चला। हाँ हाँ, कोई हर बार बात नहीं। रहने वाला है, तो क्या इसका ये कुछ क्लास मटेरियल मिल सकेगा? किस चीज का 6 दीदी? बजे क्लास 6 बजे क्लास थी ना, क्विज कुछ नहीं, क्लास नहीं क्विज था, के वो क्विज था। क्वेश्चंस। वो क्विज वहां पे पड़ा हुआ है ना, आप खुद से प्ले कर सकती हो, उसको खेल सकती हैं। और कभी सभी बच्चों ओके को मैं ओके। सिखा दूंगा आप लोगों को क्विज खुद से कैसे खेल सकते हैं। हाँ हाँ, जरूर जरूर।